बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से आजकल मीडिया में काफ़ी बहस चल रही है। थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँगे तो पिछले महीने जब लंदन के अंदर तस्नीम हैदर शाह नामी एक जो शख़्स था और उसने अपने आप को मुस्लिम लीग नून के लंदन के तर्जुमान के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था और उसने मियाँ साहब के हवाले से कुछ बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद फिर मियाँ साहब यूरोप चले गए और यूरोप के चंद ममालिक के सैर के बाद फिर वापस लंदन आ गए और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि मियाँ साहब की वापसी के लिए हम तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप देख लें उस वक़्त ये भी खबर आई थी कि लंदन पुलिस ने वो केस जो उनके इल्ज़ामात थे मियाँ साहब और उनके दीगर साथियों के हवाले से, वो वहाँ पे उनके जो सीटीडी ऑफ़िशियल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यकीनी तौर पे ये पे अगरचे इन इल्ज़ामात पे कोई भी एतमाद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लंदन जैसे शहर के अंदर और बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे कवानीन पे सख्ती से अमल दरामद की जाती है, वहाँ के अदालतें भी आज़ाद हैं, तो वहाँ पे मियाँ साहब के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा वाक़या था और उसी वजह से ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि मियाँ साहब वहाँ पे अब बुरी तरह फँस गए हैं और इसी वजह से उनके लिए लंदन से निकलना लाज़िमी होगा। उनके पास ऑप्शन क्या है? फ़र्ज़ करें अगर ये केस आगे इसके इन्वेस्टिगेशन उसके आगे बढ़ेगी, उसमें मियाँ साहब को अगर बुलाएँगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। अगर उनको कहीं तलब किया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो यकीनी तौर पे इससे मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा बड़ा सियासी दचका पहुँचेगा पाकिस्तान के अंदर और कुछ ऐसे लम्हात में जहाँ पे मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस मौके पे अगर इस केस के अंदर कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो उससे मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सियासी नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से शायद आप लोगों को याद होगा कि इस केस के बाद मियाँ साहब के जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर अदनान, उन्होंने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही या जो उन्होंने मीडिया बातचीत की थी, उसके अंदर उन्होंने एक बात कही थी और ये कहा था कि मियाँ साहब को लंदन की जो पोजीशन है, उन्होंने मशवरा दिया है कि आप अमेरिका चले जाएँ क्योंकि आपका इलाज लंदन के अंदर नहीं हो सकता और उस वक़्त भी हमने ये बात कही थी कि जो फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अमेरिका के अंदर मौजूद है, तो क्या वो मेडिकल फैसिलिटीज़ बरतानिया के अंदर मौजूद नहीं है? इसी वजह से उनको अभी जिस तरह के पाकिस्तान से गए थे, अब लंदन से भी जा रहे हैं और उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट आ गई कि अभी मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो फ़र्ज़ करिए अगर ये लंदन के केस में कोई डेवलपमेंट उनको महसूस होता है कि ये केस अभी आगे बढ़ेगा और उसके अंदर उनको बुलाया जा सकता है, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या है? या तो वो अमेरिका चले जाएँगे, लेकिन अमेरिका और बरतानिया के दरमियान भी कुछ ऐसे मुआहिदे मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक-दूसरे को अगर कोई मुल्ज़िम है, मुजरिम है, जो भी है, वो एक-दूसरे के हवाले कर सकता है। तो उनके पास फिर ऑप्शन ये है कि या तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएँगे जहाँ पे यूएई है और या उनके पास एक और ऑप्शन पाकिस्तान वापस आना है कि पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर लंदन के अंदर उनको कोई नोटिस जारी किया गया, उनको बुलाया गया और वहाँ से कोई ख़बर सामने आ गई, तो उसी सूरत में मियाँ साहब के लिए फिर पाकिस्तान में भी सियासी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा और उसी वजह से ये अभी यकीनी तौर पे अगर इस पूरी सूरत-ए-हाल को आप देख लें तो ये बुरी तरह फँस गए हैं और ये अभी इस पे डिपेंड है कि इस केस के अंदर आगे क्या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि तस्नीम हैदर या उनकी जो वकील मेहताब अज़ीज़ है, वो तो बड़े मुतमईन हैं और वो कह रही है कि लंदन पुलिस के साथ उन्होंने जो अपना एक कंप्लेंट दर्ज की या वहाँ पे जाकर उन्होंने कंप्लेंट की, तो उसके बाद उनको ये बताया गया है कि उनकी जो गवाही है वो भी काफ़ी है।
لیکن ابھی چونکہ شاید اس میں یہ بھی ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی نہ صرف ارشد شریف شہید کے بلکہ عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی جے آئی ٹی، چونکہ ارشد شریف کی ابھی نئی جے آئی ٹی بن گئی، جو پہلے پیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے دوسری جے آئی ٹی بنائی. عمران خان کے جو کیس کے اندر جے آئی ٹی ہے اس کے آلریڈی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. تو ابھی یہ بھی ہے کہ اس کے رپورٹس کیا سامنے آئیں گے. جب اس کے رپورٹس آئیں گے تو شاید کہ وہاں پہ جو برطانوی حکام ہے اگر اس کیس کے اندر وہ آگے انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ یہ رپورٹس ان کے ساتھ شیئر کیے جائے. لیکن جس طرح کے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے چند دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ ان کے الزامات پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا، میں بھی اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ جن کیسز کے اندر ان پہ الزامات لگے ہیں تو ایک میں آلریڈی ایک بندہ شہید ہو چکا ہے، دوسرا جو ہے اس پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کی حوالے سے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ بہت سیریس نیچر کے ہیں. اور چودھری صاحب نے مزید بول ٹی وی کو کیا بتایا یہ بھی آپ سن لیں. یہ کیس پہ اس کیس پہ مقدمہ پاکستان میں تو رجسٹر ہوگا ہی صحیح، اور اگر یہ مقدمہ رجسٹر ہو جائے تو میاں صاحب پہ اقدام قتل کا اور پھر وہ قتل کی سازش، یہ ارشد شریف تو بیچارہ مارا ہی گیا شہید. جی ہاں، تو اب اس کے بعد میاں صاحب کتنے کمفرٹیبل ہوں گے یہاں پاکستان واپس آنے پہ. بھلے وہ بیان غلط ہو، جھوٹا ہو، اور میں بھی اس پہ کوئی اس کو کوئی مانتا نہیں ہوں کہ اس طرح میاں صاحب کر سکتا ہے. اور پھر تسنیم ارشد سے پوچھا جا سکتا ہے، تسنیم حیدر سے، کہ تم نے جون میں سنا تو دوسری دفعہ ستمبر میں، پھر اکتوبر میں تم نے اس دوران کیوں نہیں پولیس کو بتایا، پھر آج تک کیوں نہیں بتایا. تو اب کیا آپ کو بھلے یہ کمزور بیان ہو پر یہ کمزور بیان بھی ایک ایسے الزام کا بیان ہے جس میں ایک موت واقع ہو چکی ہے جی، اور ایک دوسرے دوسرا جو ان کا ٹارگیٹ تھا اس پہ حملہ ہو چکا ہے. اب میاں صاحب کو ان میں ملوث کر دینا، جو تسنیم حیدر ہے وہ اسے واپس بھی لینا چاہے گا تو کتنا واپس لے گا. اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے پبلک فورم پہ یہ بیان دیا ہے اور میاں صاحب پہ اتنا سنگین الزام لگایا. اب تو میاں صاحب میرا نہیں خیال پاکستان لوٹ. صحیح. یہ چودھری اعتزاز احسن تھے اور یقینی طور پہ پاکستان کے اندر ابھی چونکہ جب الیکشن کیمپین یہاں پہ سٹارٹ ہوگا تو اسی وقت پھر ان چیزوں کو تحریک انصاف کی طرف سے اٹھایا جائے گا اور پھر اس بندے کے جو ویڈیو سٹیٹمنٹ یا ان کی پریس کانفرنس جو بھی تھی اس کو بھی جلسوں کے اندر لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ میاں صاحب کے حوالے سے کس قسم کے الزامات انہوں نے لگائے تھے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل ڈیمیج ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوگی، وہ کوئی مجرم بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر بھی پولیٹیکل چونکہ پاکستان کی کچھ سیاست ایسی ہیں یہاں پہ وہ چیزیں دوبارہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے اور اس سے میاں صاحب کے لیے کافی بڑے مشکلات یہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور ان کے پاس جو آپشن ہے یا تو امریکہ جانا ہے. امریکہ کے لیے آلریڈی ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہے، ان کے ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ ان کی فزیشین نے مشورہ دیا ہے کہ آپ مزید علاج کے لیے امریکہ چلی جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب یہ اب بھی بیمار ہے، ان کے اب بھی مسئلے ہیں، تو اس نے یورپ کا ٹور کس طرح کیا، جا کر وہاں پہ کئی ممالک کے اندر اس نے سیر
तफरीह के और उसके बाद फिर वापस आए। फिर अगर मियाँ साहब इतने बीमार हैं तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कई मरतबा देख चुके हैं। उनके जो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब वो अभी काफ़ी सेहतमंद है और बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो उनकी बात है उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बरतानिया के अंदर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जिसके लिए वो अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये बताया गया था कि वो 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे चूँकि उनका इलाज नहीं हो सकता, उनका जो फिजिशियन है वो बरतानिया के अंदर है, इसी वजह से उनको वो पाकिस्तान के अंदर ये बहाना बनाकर चले गए। तो अभी बरतानिया के अंदर क्या मसला है? तो बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जो देखने में आ रहा है, तो शायद ये केस कुछ सीरियस नेचर का लग रहा है और इसी वजह से मियाँ साहब अभी ये देखना है कि क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे, क्या वो अमेरिका चले जाएंगे या वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी उनके लिए मसला होगा। अगर वहाँ पे बरतानिया के अंदर उनके ख़िलाफ़ परख करी, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उनको बुलाया गया और या उनको अगर ज़रूरत थी इन्वेस्टिगेटर को और उसी सूरत में वो अमेरिका के अंदर थे, तो क्या वहाँ उसी सूरत में फिर उनके लिए वहाँ भी मुश्किलात खड़े हो सकते हैं? ये बड़े बुनियादी सवालात हैं। तो इसी वजह से जो उनके पाकिस्तान आने का एक किस्म का ऐलान किया गया, तो उससे आप अंदाज़ा लगाए कि अगर एक बंदा बकौली उनके डॉक्टर के इतना ज़्यादा बीमार हैं कि उनका इलाज बरतानिया में नहीं हो सकता और उनको अमेरिका शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो पाकिस्तान किस तरह वापस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।